नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभी फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म, संघात्मक किसे कहते हैं। संघात्मक या संघवाद या फेडरल सिस्टम जब दो या दो से अधिक लेवल का गवर्नमेंट होता है, टू और मोर लेवल या टायर, या दो या दो से अधिक स्तर वाली जब सरकार का प्रावधान हो, सरकार की व्यवस्था हो, तब उसको फेडरल सिस्टम कहते हैं या संघीय व्यवस्था कहते हैं। आज जहाँ सिर्फ एक ही लेवल का गवर्नमेंट हो तब उसको यूनिटरी या एकात्मक सरकार कहते हैं। तो भारत में दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। इस तरह से हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन में वहाँ यूनिटी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक सरकार क्या है। अब इसके मेन फीचर क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है संघात्मक सरकार की, फेडरल गवर्नमेंट का। तो सबसे पहला प्रावधान यह है, पहला विशेषता यह है कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है। दूसरा, दो या दो से अधिक जितने लेवल की गवर्नमेंट है उन सब गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन अलग अलग होता है। ज्यूरिडिक्शन क्या है भाई? काम करने का दायरा, क्षेत्र अधिकार। स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों का जहाँ 3 गो है वहाँ 3, और नहीं तो कहीं कहीं 2 ही लेवल का गवर्नमेंट, एक केंद्र स्तर की सरकार और एक राज्य स्तर या क्षेत्रीय स्तर की सरकार। तो केंद्र का जो क्षेत्र है वो बटा हुआ है और राज्य का जो क्षेत्र है वो बटा हुआ है। संविधान में ही, कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम स्पष्ट क्लियरफाई किया हुआ रहता है कि इन दोनों का क्षेत्राधिकार क्या है, ताकि दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन, प्रतिरोध पैदा न हो। अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट का क्षेत्राधिकार है, चाहे वह टैक्सेशन का हो, लेजिस्लेशन का हो या एडमिनिस्ट्रेशन का हो। इन सब का स्पष्टता इंटरप्रेट इन कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्पष्ट प्रावधान किया हुआ रहता है कि इनका दायरा, इनका क्षेत्र अधिकार, सेंट्रल का क्षेत्राधिकार, स्टेट का क्षेत्राधिकार क्या होता है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि जो संविधान के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, मौलिक जो प्रावधान हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली या अकेले नहीं बदल सकता है। संविधान के जो मूल प्रावधान है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके, दोनों की सहमति से ही संविधान के मूल प्रावधान को चेंज या बदल सकता है या हटा सकता है या जोड़ सकता है। पांचवा यह है, अगर दोनों की स्थिति में या दोनों का जो शक्तियां हैं, स्टेट और सेंट्रल का, इसको इंटरप्रेट करने का, व्याख्या करने का अधिकार कोर्ट को दिया गया है। कोर्ट दोनों के विवाद की स्थिति में यह पावर दिया गया है कि दोनों का पावर का इंटरप्रेट, व्याख्या करना कोर्ट का राइट है, और कोर्ट इंटरफेयर करके दोनों की कौन सा क्लियर करेगा कि हाँ इसका ए ज्यूरिडिक्शन है या इसका ए ज्यूरिडिक्शन है, वो क्लियर रूप से स्पष्ट करेगा। और छठा जो है, दोनों लेवल की गवर्नमेंट का फिनेंशियल ऑटोनॉमी होता है। ऑटोनॉमी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सरकार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगा,
इनकम की ज़रूरत होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, संविधान में यह प्रावधान किया जाएगा, अब प्रावधान किया हुआ होता है। इसको फिनेंशियल ऑटोनॉमी, इस स्वायत्ता, स्वायत्ता मतलब अपने क्षेत्र में स्वतंत्र, अपना ऑटोनॉमी में वह काम करता है, उसके कामों में कोई बाहरी शक्तियां या इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट के काम में सेंट्रल इंटरफेयर नहीं करेगा या सेंट्रल के काम में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। यह है मुख्य विशेषताएं संघवाद का या फेडरल सिस्टम का है। भारत में जो फेडरल सिस्टम है, इसका मुख्य उद्देश्य बनाने का, इस सिस्टम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य दो है। पहला तो सेफगार्ड ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी, यानी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, अगर हम सभी जगहों का, अलग अलग राज्यों का संस्कृति को देखें तो अलग अलग है। लोगों का लाइफ स्टाइल, जीने का शैली, रहन सहन, खान पान, ड्रेस, फेस्टिवल, लैंग्वेज, संस्कृति सब अलग अलग है। अगर डाइवर्सिटी इतना है और सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट से शासन चलाई जाती, तो उदाहरण देखें हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम का। यूनिटी गवर्नमेंट यानी एकात्मक सरकार से, एक ही जगह से सारे लोगों को एकजुट करके सरकार नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए संस्कृति को, अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति को, क्षेत्रीय विविधता को एकजुट करके और समेटने के उद्देश्य से भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। जो अलग संस्कृति है उसका अपना अलग एक सरकार बनाएगी, अलग अलग क्षेत्र के जो क्षेत्रीय डाइवर्सिटी है उसको अपना बचाते हुए सरकार बनाएगी, लेकिन सबका गार्जियन सेंट्रल होगा। ये प्रावधान किया गया है। ये क्षेत्रीय डाइवर्सिटी को बचाने के लिए और नेशनल यूनिटी को मजबूत करने के लिए यह प्रावधान भारत में किया गया है, संघीय व्यवस्था। वैसे कहा जाता है कि भारत में न तो पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था है और न पूर्ण रूप से एकात्मक व्यवस्था है, यानी न यूनिटी गवर्नमेंट है न फेडरल गवर्नमेंट है। हाँ, दोनों का प्रावधान, दोनों का फीचर इसमें है। लेकिन अगर मूल्यांकन किया जाए तो भारत का संविधान और स्वरूप जो सिस्टम है वह संघात्मक और एकात्मक दोनों है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी एकात्मक रूप को ज़्यादा मजबूत किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट और क्षेत्रीय विविधता ज़्यादा अगर हावी हो जाए, क्षेत्रीय मुद्दे, तो उसको एकजुट बनाने के लिए नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली बनाया ताकि सबको समेट करके ले जा सके। तो इस तरह से देखें कि संघीय व्यवस्था क्या है और संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। धन्यवाद। और रिक्वेस्ट होगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कुछ कमेंट में लिखें और लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।